हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए लास्ट के एक महीने में, या इन बचे हुए दिनों में हम लोग अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ में। देखो, कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ के बच्चों के लिए यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल भी नहीं है कि कॉमर्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो एज अ कॉमर्स टीचर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर कराने में। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ में वो ये होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो। मैं अपनी पिछली कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। तो कोशिश ये करा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स को सॉल्व किया जाए। 3 घंटे का पेपर होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, बिजनेस स्टडीज़ का हो या अकाउंट्स का हो। डेली एक पेपर सॉल्व करो, एनालिसिस करो, देखो आप लोगों को क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या चीज़ें नहीं आती। सैम्पल पेपर्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में चेंजेस थे इस साल, 30% डिलीट हो गए थे टॉपिक्स। तो जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स करोगे उतने ज़्यादा आप लोग फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चंस के साथ। तो बेटर है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करो। एक दिन में अगर आप लोग एक सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लेते हो तो महीने भर में आप लोग लगभग 30 सैम्पल पेपर सॉल्व कर जाओगे, और 30 सैम्पल पेपर जिस बच्चे ने कर लिए गारंटेड उस बच्चे का स्कोर मैक्सिमाइज होगा ही होगा कॉमर्स लास्ट ट्वेल्थ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर सैम्पल पेपर देने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। 3 घंटे का पेपर होता है, पहले 3 घंटे का पेपर देते हैं हम लोग, फिर एनालिसिस करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग छोटे छोटे मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, 1 1 घंटे वाले, आधे आधे घंटे वाले आप लोग मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ का मॉक टेस्ट दो, इकोनॉमिक्स का दो, अकाउंट्स का दो। गूगल पे आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के बच्चों के लिए। तो मेन एम यहाँ पे ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो। फिर अगर सैम्पल पेपर करने में दिक्कत आती है तो मॉक टेस्ट में ज़्यादा कंसर्न दिखाओ अपना, आधा 1 घंटा जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप लोग मॉक टेस्ट दो, बिजनेस स्टडीज़ के भी, इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंट्स के भी, और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स आपके पास है उनके भी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो बिजनेस स्टडीज़ के, इकोनॉमिक्स के और अकाउंट्स के। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना दिए, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोगों को जाके इजीली वहाँ से एक्सेस हो जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिजनेस स्टडीज़ के भी, इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंट्स के भी। देखो, अगर आप लोग अभी भी फोकस नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से फोकस करना शुरू कर दो, वरना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो बेटर है आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। इन सब चीज़ों में मत देखो कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, पोस्टपोन होंगे। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर आप लोगों को डाइवर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहे हैं। आप इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान मत दो, आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर है। देखो, जो भी चीज़ें आप लोगों ने पहले गलतियां करी, अगर आप लोग उन गलतियों को सुधार लोगे ना तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में पढ़ा है, नहीं पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा है, कम पढ़ा है, उन सब चीज़ों को भूल जाओ और उन चीज़ों से सीखो कि हमें आगे कितना ज़्यादा फोकस अप करना चाहिए। सो बेटर है आप लोग अपने आगे के लिए सोचो और आज मेहनत करना शुरू कर दो। तो सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखो, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हमेशा अपना फोकस पढ़ाई पे होना ज़रूरी है। बेफजूली बातों पर ध्यान नहीं देना हमें। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है कि आप लोगों को किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।